नोट्स वायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमें मेसेजोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन इन द ब्लड और हार्मोन डिलीवरी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन इन द ब्लड, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन इन द ब्लड और तीसरा है हार्मोन डिलीवरी। इन तीनों के डिटेल स्टडी जो है आज की हम क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। यह हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज से सीक्रेट होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते हैं। हार्मोन्स बॉडी के वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और मूड रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। हार्मोन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम या ब्लड वेसल्स हैं, में डायरेक्टली रिलीज होता है और बॉडी के विभिन्न ऑर्गन और टिश्यू के फंक्शन को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं हार्मोन का ही है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, सीक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होता है एंड कैरिड टू टारगेट ऑर्गन्स आर सेल वेयर दे इलिक्ट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और टारगेट सेल या ऑर्गन तक पहुंचता है जहां वे अपना स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन इन द ब्लड। ब्लड में हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन। हार्मोन बॉडी के वेरियस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन इन द ब्लड का मतलब है स्पेसिफिक हार्मोन की कितनी क्वांटिटी एक गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड में प्रेजेंट है। डायग्राम से समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन इन द ब्लड का मतलब होता है कि एक गिवन ब्लड का वॉल्यूम दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, एक निश्चित मात्रा में ब्लड की वॉल्यूम है जिसमें हार्मोन की जो क्वांटिटी है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं यह मेजरमेंट यूजली पर मिलीलीटर या पर डेसीलीटर के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है और हार्मोन के एक्शन और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में उसको हम मिलीलीटर या डेसीलीटर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब जो मिलीलीटर और जो डेसीलीटर है यह इसका हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट्स हैं। अगर एग्जांपल देखते हैं, अगर ब्लड टेस्ट के रिजल्ट यह दिखाते हैं कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से रिलीज होती हैं की कॉन्सेंट्रेशन 15 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका मतलब है कि हर 1 डेसीलीटर में 15 माइक्रोग्राम कॉर्टिसोल प्रेजेंट है। जो फर्स्ट में दिखाया गया है ये हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है और ये ब्लड के वॉल्यूम को डिनोट करता है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन। जो ब्लड में हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको कुछ फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, जैसे रेट ऑफ सिक्रीशन। हमें पता है जो हार्मोन्स होते हैं वह एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और इनका सिक्रीशन भी है एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। हार्मोन रिलीज को डिफरेंट स्टिमुली रेगुलेट करते हैं, जैसे न्यूरल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स और अदर हार्मोन्स। जब ये सिग्नल्स जो होते हैं अब नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे अगर ये सिग्नल की मात्रा जो है अधिक हो जाती है तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का जो सिक्रीशन है या सिंथेसिस जो है वो अधिक मात्रा में होगा, जिससे हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड में अधिक हो जाएगा।
अगर ये सिग्नल के जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं तब ब्लड वेसल्स में या ब्लड में हार्मोन की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः इसलिए कहा गया है कि रेट ऑफ सिक्रेशन, जो हार्मोन की सिक्रेशन की दर है, वो हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ डिग्रेशन एंड एक्सक्रीशन। हार्मोन्स बॉडी में डिग्रेट और एक्सक्रीट भी होते हैं, मतलब जो हार्मोन जो हैं बॉडी में क्या होते हैं, टूटते हैं और टूटने के बाद क्या हो जाते हैं, वो उत्सर्जित हो जाते हैं। लीवर और किडनी में साइट्स हैं जहां हार्मोन मेटाबॉलिज और एक्सक्रीट किए जाते हैं, और ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो कहाँ चलेगा, लीवर और किडनी में। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, जब हमने पिछले क्लास में हमने वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन की स्टडी की थी, तो जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं जनरली रैपिड क्लियरेंस रेट रखते हैं, जबकि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स लॉन्गर हाफ रखते हैं। ये नेचर हमने देखा था। ये लीवर है और ये किडनी है। ये दोनों जो होते हैं इसमें एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ से हार्मोन जो है उनका एक्सक्रीशन होता है। लीवर से हार्मोन का एक्सक्रीशन जो है बाइलरी एक्सक्रीशन कहलाता है, और किडनी द्वारा इनका एक्सक्रीशन जो है यूरिनरी एक्सक्रीशन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरियर प्रोटीन्स। लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स ब्लड में कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। यह बाइंडिंग हार्मोन्स की बायोएबिलिटी और हाफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। फ्री या अनबॉन्ड हार्मोन ही एक्टिव फॉर्म होता है जो टारगेट सेल पर एक्शन दिखाते हैं। देखते हैं जो हमको पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं दो नेचर के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल नेचर वाले हार्मोन्स होते हैं वो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो कर रहे हैं। इस ब्लड में हार्मोन जो होता है वो सर्कुलेट करता है। ऐसे हार्मोन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जो येलो कलर का दिख रहा है, ये हार्मोन्स जो हैं ब्लड में क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं बिना किसी बाइंड के। और दूसरा जो हार्मोन है, ये ब्लू कलर का हार्मोन देखेंगे आप, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर जो हमारे ब्लड है उसमें सर्कुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक लूप्स हार्मोन लेवल को मेंटेन करने में क्यूरिकल रोल प्ले करते हैं। नेगेटिव फीडबैक लूप्स वे मैकेनिज्म होते हैं जिसमें जब ग्लैंड्स जो होते हैं हार्मोन की अधिक या कम मात्रा में सिक्रीशन करते हैं, तब उसको संतुलित करने के लिए नेगेटिव फीडबैक लूप्स मैकेनिज्म जो है वह प्रारंभ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हाई लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स T3 एवं T4। ये क्या है, थायराइड हार्मोन्स हैं। ट्राइडोथायरोनिन T3 को बोला जाता है और T4 जो है थायरोक्सिन हार्मोन है। ग्लैंड्स को सिग्नल करते हैं तो रिड्यूस TSH का सिक्रीशन होता है जो थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन को लोअर करता है। डायग्राम से समझते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हमें पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट है, इससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से T3 एवं T4 हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। जब इनका सिक्रीशन जो होता है अधिक हो जाता है तब थायराइड ग्लैंड जो होता है एक फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वह रिड्यूस हो जाता है, जिससे T3 एवं T4 का जो सिक्रीशन है वो कम होता है। और इस प्रकार जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं उनकी मात्रा जो होती है वो कंट्रोल होती है। नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन। हार्मोन लेवल्स ब्लड सैंपल से मेजर किए जाते हैं यूजिंग वेरियस टेक्निक जैसे इम्यूनोएसेस,
रेडियो इम्यूनोएसिस और मास स्पेक्ट्रोएसिस, ये कुछ मेजरमेंट के टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम ब्लड में हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन, जो ब्लड में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं उनका जो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, उस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम देखते हैं। हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में एक्यूरेटली मेज़र की जाती है ताकि हेल्थ स्टेटस को असेस किया जा सके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और उनके नॉर्मल रेंज दी गई हैं जो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती हैं। तो पहला हार्मोन दिया हुआ है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो कि पेंक्रियास के बेटा सेल द्वारा रिलीज होता है और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है ब्लड में वो होता है 2 से 25 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर होता है। नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। कॉर्टिसोल लेवल दिन भर फ्लक्चुएट करते रहता है, मतलब जो इनकी रेंज है, कॉन्सेंट्रेशन रेंज, वो क्या करेगा, बदलते रहता है। सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा मॉर्निंग 8 बजे। कॉर्टिसोल जो होता है 5 से 23 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है और शाम के वक्त 4 बजे कॉर्टिसोल 3 से 16 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है इनका नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इससे थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है ट्राइडोथायरोनिन जिसे हम T3 कहते हैं और एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन जिसे हम T4 हार्मोन कहा जाता है। T3 हार्मोन का नॉर्मल रेंज होता है 2.3 से 4.2 पिकोग्राम पर मिलीलीटर, जबकि T4 थायरोक्सिन हार्मोन का नॉर्मल रेंज होता है 0.8 से 2.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह गोनेट ग्लैंड से रिलीज होता है। मेल में 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 15 से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर कॉन्सेंट्रेशन रेंज होता है। चूँकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन जो होता है लोअर लेवल्स पर प्रेजेंट होता है और ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का प्राइमरी रूप होता है एस्ट्रोडियोल हार्मोन्स। ये हार्मोन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेज में इनका जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉलिकुलर फेज होता क्या है, साइकिल के ईयरली फेज में जब फॉलिकल डेवलप होते हैं तो उसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इस फेज में 20 से 150 पिकोग्राम पर मिलीलीटर ब्लड में हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ल्यूटियल फेज उस फेज को कहते हैं जिसमें ओव्यूलेशन के बाद जब कार्पस ल्यूटियम जो होता है फॉर्म होता है तब 40 से 350 पिकोग्राम पर मिलीलीटर हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। नेक्स्ट फेज है पोस्ट मेनोपॉज फेज। इस फेज में 20 पिकोग्राम पर मिलीलीटर हार्मोन का नॉर्मल रेंज होता है ब्लड में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन इन द ब्लड। हार्मोन ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेवल करते हैं ताकि वह इफेक्ट स्पेसिफिक टारगेट सेल और टिश्यू पर दिखाएं। हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जो उनके नेचर पर डिपेंड करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन किसे कहेंगे, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेजेंट ब्लड द्वारा हार्मोन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन इन द ब्लड कहलाता है। यह ट्रांसपोर्टेशन जो होता है डिफरेंट मैकेनिज्म द्वारा होते हैं जो हार्मोन के नेचर पर डिपेंड करते हैं। हमें पता है हार्मोन के नेचर 2 प्रकार के होते हैं, एक
हार्मोन जो होता है वाटर सॉल्यूबल होता है और दूसरा लिपिड सॉल्यूबल होता है। तो पहला मैकेनिज्म देखते हैं वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स के लिए। वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स और एमिन हार्मोन या अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली डिसॉल्व होते हैं। ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं और बिना किसी कैरियर प्रोटीन के इनका ट्रांसपोर्ट रैपिड होता है और इनका एक्शन इमीडिएट होता है, क्योंकि ये इजीली टारगेट सेल के रिसेप्टर पर बाइंड कर सकते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं। वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या करते हैं, फ्रीली ट्रैवल करते हैं। फ्रीली क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ताकि वह टारगेट सेल तक क्या कर सके, टारगेट सेल के रिसेप्टर तक पहुंच सके और अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके। इनके ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। और हमें पता है जो ब्लड का अधिकांश भाग होता है वह वाटर से निर्मित होता है। नेक्स्ट देखते हैं लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन मेल में, एस्ट्रोजन फीमेल में, थायराइड हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि जो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकते। हमने देखा है, हम तो नॉर्मल भी जानते हैं कि जो ऑयल होता है या फैट होता है वो क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। और चूंकि हमारा जो ब्लड जो होता है उसका अधिकांश भाग जो होता है वो वाटर होता है, मेजर कंपोनेंट, इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो ब्लड में डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए इनके ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल के लिए हमें एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के साथ इन्हें बाइंड होना पड़ता है, ताकि वह ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो सके। इसमें देखते हैं ये जो हमने येलो कलर के जो देखे थे हार्मोन्स, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन थे, जो कि ब्लड में क्या है, इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि कुछ हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जिनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरियर प्रोटीन्स के बारे में दिया गया है, जैसे एल्ब्यूमिन, नॉन स्पेसिफिक कैरियर्स जो मल्टीपल लिपिड सॉल्युबल हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एल्ब्यूमिन क्या करता है, मल्टीपल लिपिड सॉल्युबल हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। SHBG दूसरा कैरियर प्रोटीन्स हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन्स स्पेसिफिक हार्मोन जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन के साथ बाइंड होकर ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करते हैं और स्पेसिफिक सेल के रिसेप्टर तक पहुंचते हैं। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, जिसे शॉर्ट में TBG कहा जाता है, स्पेसिफिक कैरियर्स जो थायराइड हार्मोन T3, T4 को बाइंड करता है और बाइंड करके कहाँ पहुंचेगा, स्पेसिफिक सेल तक, जहां वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन डिलीवरी। हार्मोन डिलीवरी का मतलब होता है हार्मोन का सिंथेसिस साइट से टारगेट सेल या टिश्यू तक पहुंचना। सिंथेसिस साइट क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और टारगेट सेल के रिसेप्टर तक पहुंचना और वहां पहुंचकर अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करना ही क्या कहलाता है, हार्मोन डिलीवरी। जैसे क्या होता है, फ्लिपकार्ट से हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो वह प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, मैन्युफैक्चर के पास से हमारे तक हम तक पहुंचेगा। उसी प्रकार से हार्मोन का भी डिलीवरी होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड से सेल तक। यह प्रोसेस बॉडी के वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए क्यूरिकल होता है, इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रैवल करते हैं। ये जो हार्मोन डिलीवरी है, इसके प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं,
जैसे पहला स्टेप है सिंथेसिस एंड सिग्रेशन। सिंथेसिस मतलब निर्माण और सिग्रेशन मतलब रिलीज होना, सिगरेट होना। हार्मोन से स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, इनका सिंथेसिस होता है और सिंथेसिस होने के बाद इनका सिग्रेशन होता है। हार्मोन जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं। पहले प्रोसेस में क्या हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन का सिंथेसिस हुआ और फिर उनका सिग्रेशन जो है ब्लड स्ट्रीम में हुआ। जैसे डायग्राम से समझते हैं, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। और पेंक्रियाज ग्लैंड से क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होगा एड्रिनलिन हार्मोन। और गोनेट से ग्लैंड से फीमेल गोनेट से होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन जो होता है इन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड में ही फॉर्मेशन होता है इनका और सिक्रीशन होता है। कहाँ सिक्रीशन होगा, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें डायरेक्टली ये सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं, जबकि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। हमने देखा है जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स थे वो क्या करते थे, डायरेक्टली ब्लड में ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि जो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड होना पड़ता है, जिसके द्वारा ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं टारगेट सेल रीचिंग। हार्मोन्स एक स्पेसिफिक टारगेट सेल तक पहुंचते हैं जो उनको एक्सप्रेस करते हैं। अब क्या हुआ थर्ड प्रोसेस में, पहला प्रोसेस में हार्मोन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ और उनका सिक्रीशन हुआ कहाँ पर, एंडोक्राइन ग्लैंड में, जहाँ से वे पहुँचे ब्लड वेसल्स में रिलीज किए गए, सिक्रेशन हुआ तब। अब ये जो हार्मोन है ये हमारे जो ब्लड है इसमें दो प्रकार से ट्रेवल किए। एक फ्रीली ट्रेवल किया, जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन थे वो फ्रीली ट्रेवल किए, और जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन थे वो स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के साथ ट्रेवल करते हुए टारगेट सेल, जो इनका टारगेट सेल है वहां तक ये क्या करते हैं, पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाइंडिंग टू रिसेप्टर। हार्मोन्स टारगेट सेल के रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स सेल के सरफेस रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। वाटर सोल्यूबल हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड करते हैं। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में इंटर करके बाइंड करते हैं। हमने देखा अभी तक क्या हुआ था, जो हार्मोन जो था वो टारगेट सेल के पास क्या हुआ, पहुंचा था। अब टारगेट सेल में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वे सेल के सरफेस पर मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, जबकि जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वो सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद हार्मोन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को इनिशिएट करता है, जो सेलुलर रिसेप्टर को टारगेट करेगा। अब क्या हुआ, जब ये बाइंड हो गए तो बाइंड होने के बाद ये सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, जिससे ये हार्मोन का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो यह सेल जो होता है उसको रीड करने के बाद रिस्पॉन्स करेगा, जिसे बोला जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू टारगेट सेल स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन जब सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तब इंसुलिन ग्लूकोज को अपटेक और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि वह ग्लूकोज जो है ब्लड में उसको क्या करेगा, अपटेक करेगा, जिससे जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो सके। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमें शुगर का रोग हो जाएगा या शुगर की बीमारी हो जाएगी।
नेक्स्ट दिया गया एग्जांपल में कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पांस और मेटाबॉलिज्म को मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं या बदलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जांपल ऑफ हार्मोन डिलीवरी। कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं जिनके डिलीवरी के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। देखते हैं पहला हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन, जो कि पेंक्रियास के बेटा सेल में इंसुलिन सिंथेसाइज और सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। इंसुलिन ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट होते हैं। चूँकि इंसुलिन जो होता है वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स वाले नेचर वाले हार्मोन्स हैं, इसलिए ये ब्लड में क्या करते हैं, फ्रीली सर्कुलेट होते हैं। टारगेट सेल, इनका टारगेट सेल जो होता है मसल्स और फैट के सेल्स होते हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग, इंसुलिन रिसेप्टर पर बाइंड होता है। इंसुलिन जो होता है मसल्स और फैट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और ये बाइंड कैसे होगा, तो सेल के बाहर जो सेल के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करते हैं, और इनका सिग्नल क्या देंगे कि ग्लूकोज को सेल जो है अपटेक करें, जिससे क्या होगा, रिस्पांस क्या मिलेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन की डिलीवरी देखते हैं। जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वह एड्रिनल कॉर्टेक्स में कॉर्टिसोल सिंथेसाइज और सीक्रेट होते हैं। ट्रांसपोर्ट, कॉर्टिसोल ब्लड में एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है। चूँकि कॉर्टिसोल जो होता है वो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स के नेचर वाले हार्मोन्स हैं, इसलिए इनको जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड होना पड़ता है, जिससे ये ब्लड में ट्रैवल करते हैं। टारगेट सेल्स लिवर, मसल्स और फैट सेल्स इनके टारगेट सेल होते हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं। चूँकि ये लिपिड सॉल्यूबल नेचर वाले हार्मोन्स हैं, इसलिए क्या करेंगे, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड करेंगे। सिग्नल ट्रांसडक्शन जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करते हैं। जो जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन मतलब डीएनए के जो इंफॉर्मेशन है उसको मैसेंजर आरएनए द्वारा कॉपी करना और प्रोटीन का सिंथेसिस करना, इसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। उसको क्या करता है, ये मॉड्यूलेट, बदलता है या फिर कंट्रोल करता है। रिस्पांस क्या मिलेगा, ग्लूकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। ग्लूकोजेनेसिस से ग्लूकोज को फॉर्मेशन होता है और स्ट्रेस रिस्पांस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कंक्लूजन। हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं। जो हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में, और हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड में, और डिलीवरी है, हार्मोन डिलीवरी जो है बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के फंडामेंटल एस्पेक्ट होते हैं, जो बॉडी के ओवरऑल हेल्थ और फंक्शन को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह प्रोसेस हार्मोनियोसली काम करता है। हार्मोनियोसली मतलब होता है हार्मोन्स का सिंथेसिस, उसके बाद उनका सीक्रेशन, देन ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट और टारगेट सेल तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, हार्मोनियोसली काम करना। इंश्योरिंग इफेक्टिव रेगुलेशन आर मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल होमोस्टेटिस। इनका फंक्शन क्या होता है हार्मोन का, फिजियोलॉजिकल होमोस्टेटिस मतलब जो बॉडी के अंदर होने वाली जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हैं आदि को क्या करना, रेगुलेट करना और मेंटेन करना। एक्यूरेट मॉनिटरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस हेल्थ मैनेजमेंट और डिसीज ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल है। हार्मोन कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और हार्मोन डिलीवरी का जो प्रोसेस है वह इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने हेल्थ को मैनेज कर सकें और डिसीज़ के ट्रीटमेंट कर सकें। नेक्स्ट है रेफरेंस टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी आर.एच. विलियम्स, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी सी.आर. मार्टिन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए मतलब आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।